बहुत अंधेरी रात थी। सर्दियों का वो महीना जब कोहरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि रूह के अंदर तक उतर जाता है। और मैंने उस रात अपनी आंखों से वो देखा जिसका कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक एहसास है जो आज तक मेरी रगों में कांपता है। मैं आपको सन 1980 की बात बताने जा रहा हूँ। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये कहानी मुझे अपने नाना नानी से सुनने को मिली और फिर कई सालों बाद मैंने उसे अपनी आंखों से जिया। मेरे नाना पुलिस विभाग में थे। उन दिनों पुलिस वालों को सरकारी खानसामा मिला करते थे, खाना पकाने वाला। और नाना को जो खानसामा मिला, उनका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का ताल्लुक उड़ीसा के एक छोटे से गांव ओकरा से था। बड़ा ही सादा, नेक और काम में उस्ताद इंसान। लेकिन मोहम्मद अली में एक बात और थी, एक बहुत अजीब बात। वो 6 महीने हमारे घर में काम करते, मेहनत करते, और फिर अचानक गायब, बिना बताए, बिना इजाजत लिए, जैसे धरती में समा जाते। और फिर 6 महीने बाद वैसे ही चुपके से वापस आ जाते, जैसे कभी गए ही ना हो। नाना को बड़ा गुस्सा आता। मोहम्मद अली, कहाँ चले जाते हो इतने दिनों के लिए, बिना बताए? हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तुम गायब हो जाते हो। लेकिन मोहम्मद अली हर बार सिर्फ मुस्कुरा देते, कोई जवाब नहीं। एक दिन नाना ने सख्ती से पूछा तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं अपने जवाई के साथ जाता हूं, बस इतना जान लीजिए। नाना ने और नहीं पूछा। शायद उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जो पूछने की हिम्मत नहीं रह गई थी। फिर वक्त गुजरता रहा, नाना का इंतकाल हो गया, नानी अकेली रह गई। हम, मैं, मेरे वालिद, वालिदा और मेरा छोटा भाई नानी के पास शिफ्ट हो गए। सन 2001 की बात है। मैं उस वक्त जवानी में कदम रख रहा था, रात रात भर रेडियो सुनता, देर से घर लौटता। घर पुराना था लेकिन बहुत बड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर नानी रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पर हम और मेरे मामू की फैमिली, और उल्टे हाथ पर एक पतली सी गली के अंत में मोहम्मद अली का कमरा था। वही मोहम्मद अली जो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ थे। और उनकी वो आदत, 6 महीने गायब, 6 महीने मौजूद, अब भी बरकरार थी। घर का नक्शा कुछ यूं था। मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा सा वेरांडा, उल्टे हाथ वो गली जो मोहम्मद अली के कमरे तक जाती, सीधे हाथ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के सामने लॉन था और लॉन के अंदर ही किचन का दरवाज़ा। फिर सीढ़ियां ऊपर जाती, गोल घूमती हुई सीढ़ियां, जैसे किसी पुराने हवेली में होती हैं। बात उस रात की है। मेरे वालिदा अमेरिका गए हुए थे मेरी बहन के पास। नानी और मामू कनाडा गए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई थे। पूरा घर खाली, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने काम से वापस लौटा। ऊपर गया, कपड़े बदले, फिर भूख लगी तो किचन में गया कुछ खाने के लिए। मैक्रोनी बना रहा था। और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। मैंने पलट कर देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर बस एक झलक, एक बच्चे का हाथ या परछाई, या शायद मेरा वहम, लेकिन इतना काफी था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने सोचा शायद मेरा छोटा भाई होगा, नींद में उठा होगा, कुछ खाने आया होगा। मैं पुकारते हुए नीचे गया, हमजा, हमजा। नीचे पूरा अंधेरा था। लॉन में कोई नहीं, ड्राइंग रूम में कोई नहीं, किचन में कोई नहीं, कोई नहीं था। मैंने जोर से आवाज दी, हमजा। सिर्फ मेरी आवाज की गूंज वापस आई। मैंने सोचा शायद मैं थका हुआ हूं, नींद की कमी, वहम हो गया। 3-4 दिन बाद फिर रात, फिर 3 बजे, फिर मैं किचन में, और इस बार आवाज साफ थी, भागने की आवाज, जैसे कोई दौड़ रहा हो। और फिर हंसी, बच्चों वाली हंसी, मासूम, लेकिन इतनी ठंडी कि मेरे रगों में खून जम गया। मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की। बराबर वाले घर में बहुत से बच्चे रहते थे, दीवारें पतली थीं, शायद उनकी आवाज आ रही है। मैंने इस लॉजिक को पकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा पकड़ता है। लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, इतनी रात को बच्चे क्यों हंस रहे हैं, और इतनी साफ, जैसे मेरे कमरे में ही हंस रहे हों। एक हफ्ता और गुजरा। रात के 2 बजे थे। मैं ऊपर बैल्कनी में बैठा था, सिगरेट पी रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बैलगाड़ियां हिल रही थीं, मौसम सुहाना था।
मैंने वॉकमैन में स्टिंग का गाना लगाया था। कुछ पल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। और तभी नीचे मेन गेट खुला, फिर बंद हुआ, फिर कुंडी लगने की आवाज आई। 3 आवाजें, साफ, वास्तविक। मेरा दिल बैठ गया। भाई सो रहा था, घर में सिर्फ हम 2 थे, कोई और नहीं था। चोर? डाकू? मैंने झांक कर देखा, नीचे अंधेरा था। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं सोच में पड़ गया। नीचे जाऊं? पुलिस को फोन करूं? भाई को उठाऊं? और तभी किसी के चलने की आवाज, धीमी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली, जैसे कोई बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से कदम रख रहा हो। मैंने नीचे देखा, और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बुजुर्ग शख्स, सफेद टोपी पहने, लंबी घनी दाढ़ी, चेहरा नहीं दिख रहा था। वो सीधे मोहम्मद अली के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं जम गया। सिगरेट मेरी उंगलियों के बीच जलकर राख हो गई। ये कौन था? मोहम्मद अली तो शाम से ही गायब थे। कमरा खाली था। फिर ये कौन अंदर गया? मैंने भाई को उठाया, डरते डरते उसे बताया। हम दोनों ने हथियार उठाए, मैंने बैट, उसने झाड़ू। नीचे उतरे, अंधेरे में, लाइटें बंद थीं। ड्राइंग रूम में घुसे, पर्दे लगे थे। उन पर्दों के पीछे वो खिड़की थी जो मोहम्मद अली के कमरे में खुलती थी। मैंने पर्दा हटाया, अंदर देखा। एक बुजुर्ग उस कमरे में चारपाई पर बैठे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं देखता रहा। वो हिले नहीं, बस बैठे रहे। फिर धीरे से उन्होंने अपना चेहरा घुमाया। मेरी सांस में सांस आई। वो मोहम्मद अली थे। अगले दिन मैंने मोहम्मद अली से पूछा, आप रात को आए थे? मैंने किसी और को अंदर आते देखा? वो बस मुस्कुराए और बात टाल गए। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मोइनुद्दीन चाचा आए। वो हमारे पुराने ड्राइवर थे, 20 साल से हमारे साथ। उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा था। मैंने उन्हें सब बताया, बच्चे की परछाई, हंसी की आवाज़, रात को आने वाला बुजुर्ग, दरवाज़ा खुलना, सब कुछ। मोइनुद्दीन चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा, बेटा, मोहम्मद अली के साथ कोई और है, कोई जो इस दुनिया का नहीं। वो जिन्नात से बात करते हैं। उनके साथ उनके नमाज के पार्टनर जिन हैं। और अगर रात को तुम्हें कभी ऐसी आवाजें आएं, तो मेरी बात मानना, मत जाना उस कमरे की तरफ, मत पूछना, मत देखना। वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। मैं सुन रह गया। एक शाम की बात है। मैं छत पर बैठा था। सूरज डूब रहा था। मैंने देखा हमारे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। कोई निकला, मोहम्मद अली, और उनके साथ एक और शख्स, सफ़ेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी, टोपी, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उस रात देखा था। वो दोनों गली से होते हुए मोहम्मद अली के कमरे में गए। फिर कुछ देर बाद मोहम्मद अली अकेले बाहर निकले। वो गेट पर खड़े हो गए। मैंने आवाज़ दी, अली चाचा? उन्होंने देखा। मैंने कहा, अंदर तो कोई आया था आपके साथ, वो साहब कहाँ है? मोहम्मद अली मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैं अकेला ही तो हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और वो चले गए। 5 मिनट बाद वापस आए। मैंने फिर पूछा, अली चाचा, वो साहब जो आपके साथ आए थे वो कहाँ है? उन्होंने मुझे देखा, एक लंबी गहरी नज़र। फिर कहा, बेटा, मैं अकेला ही तो हूँ। और वो हंस दिए। वो हंसी वैसी ही थी जैसी मैंने उस रात सुनी थी। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। रात के 3 बजे मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था। नीचे किचन से बर्तन बजने की आवाज़, साफ, जैसे कोई खाना बना रहा हो। मैं नीचे गया, किचन का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। बर्तन अपनी जगह पर रखे थे, चूल्हा बंद था, सब कुछ सामान्य था। मैंने सारी खिड़कियां चेक की, दरवाजे बंद किए, कोई रास्ता नहीं था कि कोई अंदर आ सके। और जैसे ही मैं ऊपर जाने को मुड़ा, फिर से आवाज़, बर्तन, इस बार और तेज। मैं वापस मुड़ा, किचन खाली था। मेरे पैर जवाब दे गए। उस रात मैंने तय किया, मुझे सच जानना है। रात के 3 बजे फिर हंसी की आवाज़, इस बार मोहम्मद अली के कमरे से। मैं नीचे उतरा, उस पतली गली से होता हुआ मोहम्मद अली के कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर कुंडी लगी थी। मैंने धीरे से कुंडी उठाई, दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। चारपाई खाली थी। कमरा सूना था। कोई नहीं था। लेकिन एक एहसास, एक वजूद, कोई वहां था। मैं महसूस कर सकता था।
मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने धीरे से पीछे देखा। दोस्तों, उस रात जो मैंने देखा, उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बस इतना कहूंगा, मोहम्मद अली के साथ कोई और नहीं था। वो अकेले नहीं थे। उनके साथ वो थे जो हमारी आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की। मोहम्मद अली से फिर कभी उस बारे में बात नहीं की। लेकिन उनकी वो हंसी, वो आवाजें, वो परछाइयां आज भी मेरे ख्वाबों में आती हैं। इस कहानी से मैंने सीखा, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए, कुछ सवाल हमेशा अनसुने रहने चाहिए। मोहम्मद अली अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने साथ वो राज ले गए जो शायद कभी किसी को पता न चले। लेकिन वो घर, वो कमरा, वो गली आज भी वैसे ही हैं। कुछ हंसी ऐसी होती है जो सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती है। अंधेरे में जो चीजें छिपी हैं, वो रोशनी में कभी नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें। चैनल का नाम है खौफनामा स्टोरीज। ऐसी ही डरावनी, सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी किसी चीज का सामना किया है जिसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन एहसास बहुत गहरा था? और हाँ, अगर कभी रात को 3 बजे आपको किसी खाली कमरे से हंसी की आवाज आए, तो मत जाइए उस तरफ, क्योंकि हो सकता है वो हंसी आपके लिए ना हो।